बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा अस्सलाम वालेकुम। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है मिजाज पे भी फ़र्क पड़ता है। बाद लोगों के मिजाज में गर्मी पहले से होती है और ये गर्मी फिर डबल होके गुस्सा घर वालों पे निकलता है। तो अक्लमंदी क्या होगी कि गर्मी में अपने मियाँ को गर्मी ना दिलाई जाए। वैसे मैं तो इससे भी आगे जा कहता हूँ कि इवन अपने बच्चों को भी सख्त गर्मियों में जब ये वापस आते हैं तो उनके साथ डांट डपट कम किया करें, क्योंकि बंदा एक तो बच्चे भूखे होते हैं, नाश्ता अक्सर छोड़ जाते हैं, वहाँ से डांट वांट टीचरों की खाई, क्लास का कोई मसला, टेस्ट का कोई मसला, आगे अम्मा ने आते ही शुरू कर देते हैं और इज़्ज़त अफजाई पूरी। तो उनके मिजाज में भी इस गर्मी में फिर डबल ख़राबी पैदा होती। ओके, आज का इशू है वो उन लड़कियों के बारे में है जिनकी दूसरी शादियां हुई हैं और उनके मियाँ स्टेबल हैं, उनके पहले से बच्चे हैं। कुछ ख़वातीन ने अपने मियाँ के उन बच्चों की शादियां भी करवाई है, 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां, बेटे, और बड़ी खुशी के साथ हंसी खुशी रहते हैं। और ये बहुत कामयाबी है। ये सुलझी हुई माँओं की, सुलझी हुई बेटियों का यही वतीरा है। इसमें उनकी इज़्ज़त भी है, इसमें उनकी आबरू भी है। ऐसी अक्सर ख़वातीन के अपने 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, यानी पहले बीवी से जो बच्चे थे इतना फ़र्क है। उनका ग्रोन अप होने के बाद उनकी शादियां हो गई, अपने घरों में हैं, अपने बच्चे भी हैं जो 10, 12, 14 साल के एवरेज में। ओके, कुछ केसेस में अपने बच्चे नहीं हैं, मियाँ के पुराने बच्चे हैं और मियाँ के साथ ठीक रह रही हैं, कोई मसला नहीं होता। बहुत सारे जो हम अब तक केसेस जानते आए हैं वो जो था मिजाज का फ़र्क, मियाँ के साथ सौतेली माँ का मसला। मगर जैसे वक्त गुजरता है इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इन लड़कियों ने अब जो ख़वातीन बन गई हैं ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और ये उन बच्चियों के लिए बहुत उम्दा मिसाल है। हालांकि इसमें जो सवाल है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जितनी अच्छी चीज़ है उसमें से तो अच्छाई लेनी चाहिए, उसमें से जो लर्निंग है वो ज़रूर लेना चाहिए। तो आप ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले पुराने सेटअप के बाकियात बच्चे हों तो उनको आप अपने बच्चे ना समझें, पर आप एक ज़िम्मेदार आंटी के तौर पे, अपने मियाँ की टेक केयर के तौर पे उसके भी हाथ पे अपने सारे फैसले करने होते हैं। जब आप उनकी शादियाँ कर लेते हैं, बिलीव मी, आपको बहुत मज़ा आता है। उनमें से कुछ मशकूर होती हैं, सारे बच्चे मशकूर नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं होते, थैंकफुल नहीं होते। वो तो मुंह पे कह देते हैं कि आपने कौन सा कोई अनोखा काम किया, हमारे अब्बा के पैसे थे। अच्छा, जो मसला आज हमने टेकअप किया है वो ये खातून का ये कहना है कि मैंने 4 बच्चियों की शादियां की और अब उनके अपने 2 बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं। ये बैरून मुल्क भी रहे, मियाँ ने अच्छा कमाया, अपनी सारी बेटियों को घर बना के दिए, इन्हें अपने दामादों को, और इसी तौर पे अपने बहन भाइयों को भी बना के दिए। एक छोटा सा घर उनका अपना भी है जो रेंटेड है, रेंट पे दिया हुआ है। जो उनका और उनकी पहली अहलिया का घर था उसमें वो रहते हैं। अब बच्चियां जो ब्याह के चली गई हैं वो जब वापस आती हैं तो उस घर से जाने का नाम नहीं लेती। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, यानी 4-4, 5-5 महीने वो अपने मियाँ को साथ ले आती हैं। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेलिब्रेटली, कि आप जानबूझ के ये करते हो कि अब्बा का खर्चा है ना, हमारा घर है। अब्बा ने ये किया कि अपनी इस बीवी से पूछ के, मशवरे से, उस घर को अपनी बेटियों के लिए स्पेयर कर दिया कि ये इन्हीं का है। और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जो तुम्हारा हिस्सा है मैं तुम्हें दे देता हूँ इसमें से। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगी, आप अपनी बेटियों को दीजिए और हम अल्लाह में और दे देगा। अच्छा, मियाँ को अपनी बीवी की ये बात बहुत पसंद आई, उसने उनसे दुगना बड़ा घर उसको लेके दिया। इस वक्त जिसके
आमदनी से उनके घर में बहुत आसूदगी है, आसानी है, ज़रा 1.5 लाख के करीब उनको उसका किराया मिल जाता है। अब वो ख़तून का सवाल ये था कि सर मैं बहुत अच्छी हूँ, हम्बल हूँ, सॉफ्ट हूँ, ये मैंने सारा काम किए हैं अपनी बच्चियाँ समझ के, मियाँ भी मुझसे खुश है, पर मेरे दिल पे इतना बोझ होता बढ़ता जा रहा है और ये एंग्जाइटी जो है ये मेरे लिए बहुत खौफनाक साबित, यानी जब एक बेटी आके 4-4 माह नहीं जाती और दूसरी भी आ जाती है और वो भी जाने का नाम नहीं लेती, तो समटाइम चूँकि मियाँ ने इनसे अहद लिया था कि घर के मामलात में, इश्यूज़ में मुझे तुम इन्वॉल्व नहीं किया करोगे, जो तुम्हें चाहिए लेन देन के लिए लिया करो, दिया करो। तो अब वो समटाइम 40-40, 50-50 हज़ार रुपया बेटी को आने जाने का किराया, बच्चों की फीसें और उनके घर के एक्सपेंस के लिए वो देती हैं ताकि वो अपने घर में टिके। अब मुझसे उन्होंने पूछा कि सर मैं क्या करूं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अच्छा, मैंने उनसे ये बात सराहत के साथ पूछी कि क्या वो आके सोई रहती हैं या काम भी करती हैं? उन्होंने कहा जी काम करती हैं। अब जो मुझे मसला लगा, मैंने उनसे पूछ लिया कि समटाइम ये होता है कि आप नेकी करके ये सोचते हैं कि उसका तमगा भी आपके गले में डाला जाए, जगह जगह तकरीबात हों और आपकी तहसीन भी की जाए। सौतीले बच्चे ये नहीं करते, बिलमुम नहीं करते, कहीं कोई मदूद चंद एक अद हो जो ये हो जाए। तो ऐसी तमाम ख़वातीन बाखबर हों कि अपनी नेकी करके बर्बाद मत कर दीजिए। नेकी करते हुए तय कर लें कि मैं कर क्यों रही हूँ, मियाँ के लिए या बच्चों के लिए या दुनिया के लिए या दुनिया के मालिक के लिए। अगर तो आप दुनिया के मालिक और अपने खालिक के लिए कर रही हैं कि वो इससे खुश हो, आपके क्रेडिट पे वहाँ लिख दिया जाए कि शी इज़ अ गुड परफॉर्मर, हुस्ने नीयत के साथ आपने वो किया, तो यूँ समझे आपका अजर ही अजर है। ये जो आपके दिल पहले अच्छा था, मैंने उनसे कहा मुझे डर लगता है कि कहीं आपसे कोई गलती हुई है और अल्लाह नाराज़ हो के उन्होंने आपका दिल तंग कर दिया। अच्छा, उन्होंने ये अजीब, उनको बात ये लगी, उन्होंने कहा साहब ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बेटा आप अपनी ज़िंदगी के 20-22 साल देखें जो बीत गए हैं, तो उनमें से आपके बच्चे भी जवान हो गए, अल्लाह ने आपको बच्चे भी दिए, अपने बच्चे, ये ब्लेसिंग थी। मियाँ अब तक आपसे राज़ी है, ये ब्लेसिंग है। आपको अपना घर मिल गया, ये ब्लेसिंग है। आप पे कोई परेशानी नहीं है, ये ब्लेसिंग है। आपको दिल बढ़ा दिया, आपने उन बच्चियों को ब्याह, उनके टेक केयर की। अब जो दिल छोटा हो रहा है तो ये मसला बहुत गंभीर है कि अगर दिल तंग होने लगे, बल्कि संग होने लगे, तो डरिए, इस पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। दूसरा ये कि वो जो घर आपने उनके दे दिया हुआ है, अगर आप उस घर को छोड़ते हो, अपने घर में आते हो, बच्चियाँ फिर भी आएंगी, आपकी तरफ आएंगी। इतना अर्सा फिर शायद ना रहे, लेकिन आपका ये घर जो आपका है उस घर से दुगना बड़ा है। सो मियाँ के साथ शिकायत लगा के इसको रिफ्ट, उनका एक तो मेका है, दूसरा उनका अपना घर है, तीसरा अब तक की ज़िंदगी में उन्हें उस घर में से हमेशा फैज़ मिला है, चौथा उनके मियाँ अगर कुछ करते या नहीं करते उनके साथ आ जाते। अगर कल को कोई लड़की अपनी सास को भी साथ ले आई तो इंटरटेन तो उसको भी आपको करना पड़ेगा। जो मसला है, ये परेशानी तब बड़ी हो सकती है अगर आपको फिनंशियल इश्यूज़ हों। मुझे लगता है इसको अगर मेहमानों की कैटेगरी में आप रखोगे तो अल्लाह मेहमानों के साथ रिस्क बढ़ा देता है। आपके मियाँ के रिस्क बंद नहीं हुआ, वो चलता रहता है। उनके लिए इशू नहीं है, आपके लिए इशू भी नहीं होना चाहिए। एक तो आप अपने दिल बढ़ाने की कोई दुआ इस्तेमाल करें, वो जो कायनात वालों का है ना ब्रेन बूस्टर, वो लेना शुरू करें ताकि आपका दिल बड़ा हो, दिल को मिले सुकून और करार मिले। दूसरा मैंने उनसे कहा कि आपको 2 नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए। उन हज़ारों औरतों में से आप नहीं हो जिनके दिल छोटे हैं, जिनको अल्लाह ने उनकी अपनी औलाद नहीं दी, और दूसरी शादी से आमतौर पर लोग खुश नहीं होते। तो आपने जो आपके फ़राइज़ थे, आपसे ये तोक़ुआत थी, वो भी पूरी कर ली।
तो सारा कुछ अच्छा करने के बाद वो जो एक होती थी ना खातून जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने पूरा काट के फिर उनको तबाह कर दिया, तो ये मत कीजिएगा। ये कभी कभी हम इंसान गलती कर लेते हैं, दिल छोटा कर लेते हैं, आपको ये नहीं करना। और ब्रेन बूस्टर के साथ आप सुकून भी मंगवाइएगा 034165782626 पे, ताकि आपका दिल ठहरा रहे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।